वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सो हमने 8 मॉडल कर लिए हैं वुड तक और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ भी आ रहे होंगे। मैं आपको डीपली इनको ब्रीफली और वेरी डीपली ना थॉरोली आपको मैं बता रहा हूँ। फिर भी आपने मुझे बतानी है अपनी क्वेरीज क्वेश्चन अगर पता ना लगे कहीं पर किसी पॉइंट पर। अब नेक्स्ट पे आते हैं, हमारा अगला मॉडल है मस्ट। ठीक है, अब हमने प्रेजेंट पास्ट के पेयर किए 4। ठीक है ना। अब आते हैं थोड़ा डिफरेंट पे चलते हैं आगे अब, और हमारा 9th मॉडल जो है वो है आपका मस्ट। ठीक है, मस्ट। अब मस्ट कहाँ लगेगा? अब आपको याद होगा, देखो शेल में हमने किया था, सॉरी शुड में किया था सिंपल एडवाइस, है ना, कि अगर साधारण कोई नॉर्मल एडवाइस है तो वो शुड में जाएगी, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, इस तरह से। लेकिन अब अगर स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगी, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग या कन्फर्म्ड एक तरह से मीन्स किया ना, स्ट्रॉन्ग एडवाइस। ठीक है, अगर कोई कड़ी सलाह, अति आवश्यक सलाह होगी किसी को तो वो मस्ट में जाएगी। अब क्लियर है ना। जैसे मान लो देखो कि अब जैसे मान लो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बातचीत हो रही है ना, डॉक्टर पेशेंट को बोल रहा है कि आपको धूम्रपान छोड़ना चाहिए, आपकी सेहत के लिए खतरनाक है ये, है ना। तो क्लियर है ना कि वहाँ पे डॉक्टर सलाह दे रहा है धूम्रपान छोड़ने की पेशेंट को, तो वो अति आवश्यक सलाह है ना। अब भले चाहे वहाँ पे डॉक्टर ये ना बोले कि पक्का छोड़ना चाहिए, है ना, पक्का, आवश्यक, ज़रूरी, बहुत, ऐसे वर्ड यूज़ ना भी किए जाएं तब भी क्लियर सेंस दे देता है सेंटेंस कि ये एडवाइस जो है ये अति आवश्यक है या सिर्फ नॉर्मल है। ठीक है ना। तो ऐसी जो सलाह होगी मीन्स की, तो वो मस्ट में जाएगी। वहाँ पे ऐसे आएगा कि यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, इस तरह से मान लो, है ना। हम बोल देंगे कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट दैट यू मस्ट गिव अप, मतलब कि छोड़ना, दी स्मोकिंग। वहाँ पे यू शुड नहीं आएगा। ठीक है, हालांकि शुड भी चाहिए की सेंस देता कि आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, मस्ट भी चाहिए की सेंस देगा कि आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, लेकिन बात सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के है और एक करेक्ट टाइम पर, करेक्ट जगह पर, करेक्ट प्लेस पर, करेक्ट स्पेस पर, करेक्ट मॉडल फिट करने की बात है। ठीक है ना। तो क्लियर है ना कि अगर नॉर्मल सलाह होगी तो शुड और अति आवश्यक सलाह होगी तो मस्ट। ठीक है, 10th पे आते हैं। 10th मॉडल है बच्चा हमारा ऑट टू। ठीक है, ऑट टू। ठीक है, ऑट टू क्या है? ऑट टू तो सारा कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर देगा। ऑट टू जो है ना वो हमारा एनी काइंड ऑफ, ऑट टू जो है ना वो हमारा क्या है? एनी काइंड ऑफ एडवाइस। ठीक है, किसी भी तरह की सलाह। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब सलाह तो हमने पहले कर ली है, शुड में की नॉर्मल सलाह, मस्ट में की स्ट्रॉन्ग सलाह। ठीक है ना। लेकिन अब इन दोनों का कंबाइंड है क्या? ऑट टू, सीधा पैक, एक तरह से कॉम्बो बोलेंगे हम दोनों का, कि जो ऑट टू होगा ना वो एनी और एनी काइंड ऑफ एडवाइस, मतलब किसी भी प्रकार की सलाह हो, चाहे स्ट्रॉन्ग है चाहे सिंपल है। ठीक है, नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों तरह की सलाह जो होगी वो ऑट टू में आएगी। अब देखो आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा यहाँ पे कि ऑट दो वर्ड है ना, ऑट और टू है। तो जो टू है ना वो प्रीपोजिशन है। ठीक है, यानी कि ऑट के साथ टू प्रीपोजिशन लगी होगी। जब आपको ये फिलअप करने के लिए भी आएगा एग्जाम्पल के, जब हम करेंगे एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे टू दिया होगा। जैसे मैं बोलूँगा कि यू डैश टू ओबे योर पेरेंट्स, इस तरह से, तो टू साथ में लगा होगा वहाँ पे प्रीपोजिशन। तो क्लियर रहेगा कि ये सलाह दी जा रही है पेरेंट्स को ओबे करने की। और ये अब चाहे इसको अति आवश्यक बोलो चाहे इसको नॉर्मल बोलो, लेकिन क्योंकि टू लगा है तो अब क्लियर ना कि वहाँ हम शुड टू तो करेंगे नहीं कि यू शुड टू या यू मस्ट टू, नहीं होगा। तो टू के साथ हमेशा ऑट ही रहेगा। तो इसमें ये प्लस पॉइंट रहेगा, सबसे सिंपल रहता है भरने के लिए ये, क्योंकि इसमें टू प्रीपोजिशन दी होती है पहले से ही। हमें सेंटेंस में ब्लैंक फॉर्म में आते हैं हमें मॉडल भरने के लिए, तो डैश टू लगा होगा। जैसे कि यू डैश टू डू योर ड्यूटी, इस तरह से कि आपको अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए, तो पता है कि यू ऑट टू आएगा वहाँ पे। अब क्लियर है ना, दोनों तरह की सलाह कवर करेगा ये ऑट टू, चाहे वो स्ट्रॉन्ग है चाहे नॉर्मल है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 11। अब आया हमारा यूज्ड टू। ठीक है, 11वां मॉडल है हमारा यूज्ड टू। यूज्ड टू, अब देखना जो हमारे ये 11, 12, 13 जो आएंगे ना, तो ये जो मॉडल होंगे ये एज अ वर्ब भी काम करते हैं। वर्ब भी होती है यूज्ड जो है, तो यूज्ड क्या है? यूज से निकला ना, यूज्ड वर्ब होती है, यूज किया, है ना। लेकिन जब यूज्ड में टू प्रीपोजिशन लग गई तो थोड़ी सी इसकी सेंस चेंज हो गई और ये मॉडल में चला गया। तो यूज टू क्या होता है? किसी चीज़ का आदी होना, अभ्यस्त होना। ठीक है ना, यानी कि हैबिचुअल। ठीक है,
हैबिचुअल जो हैगा हैबिचुअलिटी का लेंगे ताकि क्लियर हो जाए। यानी कि ये किसी चीज़ की आदत बताएगा, हैबिट बताएगा, हैबिचुअल कि कोई बात है ना, जब कोई चीज़ किसी की आदत में होगी यानी कि वो काम एक बार नहीं हुआ होगा बल्कि वो काम पहले से होता आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हमें क्लियर होगा कि ये काम एक बार नहीं हुआ बल्कि पहले भी हुआ है ऐसा, तो है ना वो हैबिट। तो इस तरह से वहाँ पे यूज टू आएगा। जैसे मैं बोलूँगा कि देखो दो बातें हैं कि वो हमारे घर आया, एक बार ख़त्म हुई, इट मीन्स कि क्लियर शो कर रहा है कि आया, बस एक बार आया। लेकिन मैं बोलूँगा कि वो हमारे घर आया करता है ना, क्लियर है ना। देखो यहाँ पे तो इसका ये मतलब है कि वो एक बार नहीं आता बल्कि वो पहले भी कई बार आया है, पहले भी तो आया करता है, अक्सर आता है, मतलब कि क्लियर हो गया ना। तो जब इस तरह की हैबिचुअलिटी दिखाएगा किसी पर्सन की, किसी सब्जेक्ट की, तो वहाँ पे यूज टू करेंगे। अब क्लियर है ना, जैसे कि ही यूज टू, है ना, अराइव आवर होम, विजिट आवर होम, विजिट दैट प्लेस। ऐसे मैं अक्सर शिमला जाता रहता हूँ, आई ना बात यूज टू की, आदत की बात है, वहाँ पे हैबिचुअल है, तो क्या बोलूँगा कि आई यूज टू, इस तरह से। अब क्लियर है ना, बिल्कुल सिंपल मॉडल है ये यूज टू। जब सब्जेक्ट की आदत के बारे में बताया गया होगा, वहाँ से क्लियर होगा कि ये चीज़ एक बार नहीं हुई, ये काम एक बार नहीं हुआ, सब्जेक्ट ने कोई बात एक बार नहीं की बल्कि वो बार बार वैसा करता है, अक्सर करता रहता है, तो वो यूज टू में जाएगा। क्लियर है। जैसे मैं बोलूँगा कि आप मुझे अपना होमवर्क चेक करवाया करते हो। एक है ना कि आपने अपना होमवर्क चेक करवाया, एक है कि आप मुझे अपना होमवर्क चेक करवाया करते हो। तो क्लियर है कि आपकी आदत है ये, यू आर यूज टू। अब क्लियर हो गया ना, तो मैं बोलूँगा कि यू यूज्ड टू चेक योर होमवर्क टू मी रेगुलरली, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 12 पे आते हैं, अब सेकंड लास्ट हमारा, और वो है हमारा नीड, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने कहा कि लास्ट के 3 जो मॉडल हैं वो वर्ब भी होती है, ठीक है। तो हमें सिर्फ याद रखना है कि हमने मॉडल के साथ अलग से वर्ब यूज़ करनी पड़ती है। जैसे मैंने कहा था ना कि मॉडल वर्ब से पहले यूज़ होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करते हैं। तो अगर हम लास्ट के 3 जो यूज़ टू है, नीड है और डेयर है, अगर इनके साथ हम वर्ब यूज़ नहीं करेंगे तो तब ये मॉडल नहीं रहेगा, तब ये वर्ब बन जाएंगे, टेंस बनेगा, तब गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने मॉडल के साथ एक्स्ट्रा वर्ब यूज़ करनी होती है। जो नीड है, तो नीड क्या है, वो आवश्यकता है ना, जरूरत होती है ना नीड, तो यानी कि नेसेसिटी दिखाता है ना, ठीक है, नेसेसिटी ऑफ समथिंग। जो नीड है वो नेसेसिटी ऑफ समथिंग दिखाएगा, लेकिन दिखाएगा नेगेटिव वे में, है ना, नेगेटिव वे में दिखाएगा। वो कैसे, नॉट में यूज होगा हमेशा नीड, आवश्यकता, जरूरत, जब किसी चीज़ की जरूरत ना हो, है ना। जैसे मैं बोल दूंगा कि हम ये काम कर चुके हैं तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि वी हैव डन दिस वर्क सो यू नीड नॉट डू इट। क्लियर है ना कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसा सेंटेंस शो करेगा कुछ हमें कि जहाँ पे कुछ काम ना करने की ज़रूरत हो तो वहाँ पे नीड लगेगा। क्लियर है। और लास्ट मॉडल पे आते हैं 13 नंबर पे, डेयर। तो डेयर क्या होता है, हिम्मत, है ना, ब्रेवरी, ठीक है, करेज शो करेगा हमारा डेयर, और ये भी नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। जब किसी के हिम्मत दिखाने के बाद आएगी, ठीक है ना, कि उसकी हिम्मत नहीं होती मुझे चैलेंज करने की, ऐसे, तो मैं बोलूँगा कि ही डेयर नॉट चैलेंज मी, वो मुझे चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। सेंस रहेगी सकना सकता में, लेकिन डेयर, हिम्मत किसी की, है ना, ब्रेवरी, शिवेलरी, ये शो करने की बात आएगी तो वहाँ पे डेयर यूज़ करेंगे। और डेयर और नीड दोनों नेगेटिव में यूज होंगे, है ना, कि कुछ किसी चीज़ की कुछ करने की जरूरत नहीं है तो नीड नॉट में जाएगा, और अगर किसी की हिम्मत नहीं है तो डेयर नॉट। जैसे क्या बोल दोगे कि ही डैश नॉट चैलेंज मी, ही डैश नॉट बीट मी, ठीक है ना, ही डैश नॉट डिफीट मी। तो क्लियर है ना कि वो मुझे नहीं हरा सकता। अब ही कैन नॉट बोलेंगे ना वहाँ पे हम, है ना, आ सकता है ना कैन नॉट, ही विल नॉट भी आ सकता है कि नहीं हराएगा, ठीक है। ही शुड नॉट भी आ सकता है कि वो मुझे नहीं हरा सकता, हराना चाहिए मुझे, लेकिन क्लियर सेंस ये दिख रही है कि उसमें हिम्मत नहीं है मुझे हराने की, तो ही डियर नॉट। क्लियर है। सो दीज आर अवर ओवरऑल 13 मॉडल्स डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे पक्का। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तब और ज़्यादा ये क्लियर आपको होंगे। फिर भी रूल्स में से कुछ भी इन 13 में से समझ में ना आया होगा तो प्लीज़ सेंड मी योर क्वेश्चंस और क्वेरीज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।